हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत 201 से 300 तक के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक हुआ है? तो इसका सही उत्तर है पिछले साल की अपेक्षा 7% अधिक हुआ है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? तो किसकी? तो इसका सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी मनाई गई? फणीश्वर नाथ रेणु की। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश किए गए बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने शहरों को? तो याद रखेंगे, राज्य के 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है फूलचंद चौधरी एवं त्रिपुरारी शरण, अर्थात उपयुक्त में से ए एवं बी दोनों सही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मधु कांकरिया को। किसे? मधु कांकरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो बिहार के किस जिले में? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी में, अर्थात पटना में भी, नालंदा में भी और दरभंगा में भी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो किस जीआई टैग उत्पाद पर? तो इसका सही उत्तर है मगही पान पर। किस पर? मगही पान पर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? तो किस क्षेत्र को? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? शिक्षा क्षेत्र को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए वसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो किस महिला को? तो याद रखेंगे वहीदा अहमद को। किसे? वहीदा अहमद को। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौथा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो इसका सही उत्तर है 1320 मेगावाट। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया? तो कौन सी ऐप का? तो इसका सही उत्तर है दृष्टि ऐप का। कौन सी ऐप का? दृष्टि ऐप का। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो कौन सा जिला? तो इसका सही उत्तर है पटना जिला, अर्थात बिहार में पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय पूरे राज्य के तुलना में सबसे अधिक है। पूरे जिले की तुलना में सबसे अधिक है।
अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही उत्तर है 2030 तक। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो बिहार के किस कलाकार को? तो इसका सही उत्तर है शुभम वर्मा को। किसे? शुभम वर्मा को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? तो बिहार के किस जिले में? तो इसका सही उत्तर है गया जिले में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 25वां स्थान। कौन सा स्थान? 25वां स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही उत्तर है 15.3%। कितना प्रतिशत? 15.3%। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जमुई जिले में। किस जिले में? जमुई जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 16 फरवरी 2022 को। कब? 16 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेशन में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई? तो कब से की गई? तो इसका सही उत्तर है 24 फरवरी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया? तो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के पटना जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है अनमोल सिंह को। किसे? अनमोल सिंह को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 50%। कितना प्रतिशत? 50%। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 1.25 करोड़ पौधे। कितने पौधे? 1.25 करोड़ पौधे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया? तो किस जिले में? तो इसका सही उत्तर है सुपौल जिले में। अगला प्रश्न है, भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो बिहार के किस संस्थान में लगाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है IIT पटना में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित या फिर थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर है बिहार। कौन? बिहार। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो इसका सही उत्तर है पटना। कौन सा शहर? पटना। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो बिहार के किस जिले के रहने वाले? तो इसका सही उत्तर है गया जिले के। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर है शकीबुल गनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है जगदीश मंडल को। किसे? जगदीश मंडल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मनोज वाजपेयी को। किसे? मनोज वाजपेयी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट अर्थात समाहरणालय बना है? तो कौन सा जिला? तो इसका सही उत्तर है सहरसा जिला। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में कौन सा स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है बिहार जो है नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है स्वास्तिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? तो इसका लोकार्पण हरिवंश नारायण सिंह ने किया। किसने? हरिवंश नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है 9वें स्थान पर। किस स्थान पर? 9वें स्थान पर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो बिहार के कितने जिलों में? तो बिहार के 6 जिलों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो उसका क्या नाम है? तो याद रखेंगे तेजस्वी प्रियांशी। क्या नाम है? तेजस्वी प्रियांशी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है जमुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सीतामढ़ी में। कहाँ लगाया जाएगा? तो सीतामढ़ी में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची सीता माता की प्रतिमा होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 450 करोड़ का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दीप श्रेष्ठ को। किसे? दीप श्रेष्ठ को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मधुबनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो बिहार के किस जिले में? तो इसका सही उत्तर है राजगीर जिले में। अब अगला प्रश्न है, सॉरी राजगीर जिला नहीं है, राजगीर शहर का नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2023 तक के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा जिले। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है 12%। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई? तो यह बिहार के किस जिले से चोरी हो गई? तो इसका सही उत्तर है रोहतास जिले से। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार है? तो बिहार के किस जिले में? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा जिले में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के सभी इमरजेंसी सेवाएं केंद्र से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो किस डायल नंबर पर? तो इसका सही उत्तर है 112 डायल नंबर पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है रितेश एस कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो इसका सही उत्तर है IIT भागलपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है? तो इसका सही उत्तर है अनुनय सिंह को। अगला प्रश्न है, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल 2022 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया? तो किस राज्य के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? तो बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 90,000 से अधिक लोगों का। अब अगला प्रश्न है,
बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के किस जिला में? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है मनोज तिवारी को। किसे बनाया गया? मनोज तिवारी को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। किसे? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है सुपौल जिला। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला दरभंगा में और दूसरा सुपौल जिला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निर्देशक किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र कुमार झा को। किसे? राजेंद्र कुमार झा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिला में। किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर DS सिंह को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणादूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो इसका सही उत्तर है यह बिहार की समस्तीपुर जिले की रहने वाली हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली, जिस वजह उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर है बेगूसराय के। ये छात्र कहाँ के थे? तो बेगूसराय के। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है रोहतास जिला। कौन सा जिला? रोहतास। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है सारण जिले के। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है पुनौरा धाम को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो इसका सही उत्तर है मनन कुमार मिश्रा को। किसे? मनन कुमार मिश्रा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है भोजपुर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इसका उत्तर है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितनी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो इसका सही उत्तर है 2। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है?
तो इसका सही उत्तर है 1,00,000 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर के वाटर टेस्टिंग लैब को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका सही उत्तर है फिलो इंडीटेक के साथ। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है श्रम संसाधन विभाग ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है BPL। कौन सा? BPL। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो इसका सही उत्तर है अंजनी कुमार को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर जिले के। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1,00,000 की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो इसका सही उत्तर है 80 पुलिस बल। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अथवा प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी अर्थात डॉक्टर किरण बाला को, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा को और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा भागलपुर के वाटर टेस्टिंग लैब को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया? तो इसका सही उत्तर है टाटा टेक के साथ। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिला। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 25%। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है CRPF को। किसे? CRPF को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है 5 साइटों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है?
तो इसका सही उत्तर है 16 अधिकारियों को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है गया जिले से। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।